बस आपके पास दोनों होना चाहिए, एक स्किल्ड होना जरूरी है। अब इसके लिए गवर्नमेंट का अपना अपना, हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना स्किल्ड का कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए स्किल्ड, अब लॉन्ग टर्म के लिए एजुकेशन, आपके पास दोनों होना चाहिए। अच्छा योद्धा वही है जिसके एक हाथ में जीत और दूसरे हाथ में हार होना चाहिए। जब चाहे तो हारेगा, जब चाहे तो जीतेगा। तो हमारे एक हाथ में एजुकेशन और एक हाथ में स्किल होना चाहिए। याद रखिएगा, एजुकेशन कभी खाली नहीं जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं। एक मजदूर को देखिएगा, मजदूर को 10 साल से सीमेंट, बालू, गिट्टी जोड़ता है। 4 चीज, सीमेंट, बालू, गिट्टी, ईटा, छड़, 5 चीज। 10 साल बाद भी वो मिस्त्री से पूछता है कई एक का मसाला बना दे, बालू कितना, सीमेंट कितना, 10 साल बाद भी। अब आप उस मजदूर को हटाइए, यूनिवर्सिटी से, अपने स्कूल से किसी लड़के को ले जाइए, अगर उसको मजबूरी में, अगर उसको मजदूर का काम करना पड़ेगा ना, 6 महीना में वो मिस्त्री से पूछेगा ही नहीं, अच्छा इस दीवार पे बनाना है, इतना बालू, इतना सीमेंट, इतना ये छड़, गिट्टी, बालू, खटाखट खटाखट। 6 महीना बाद खुद मिस्त्री हो जाएगा, मिस्त्री। 2 साल बाद ठेकेदार, समझा गया? 5 साल बाद बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, 10 साल बाद बिल्डर। एजुकेशन आपको रुकना नहीं सिखाती है। आप दौड़िए, नहीं दौड़ सकते हैं चलिए, नहीं चल सकते तो रेंगिए, लेकिन जब तक जिंदा है आगे बढ़िए। यही एजुकेशन सिखाता है। अरे कुछ भी करना है बनाओ, 10 रोटी खराब होगी, 10 दिन खराब होगी, फिर सीखेंगे। उसी तरह हम टीचर्स लोग का अपना जनरेशन याद आता था और इनका जनरेशन ही अलग। इनको आज़ादी चाहिए। तो हमें ना, जो कल हमारे पास 24 घंटा था, आज इनके पास 16 घंटा बचा हुआ है। तो हमें उस चीज़ को हंसी मजाक, खेल, डिजिटलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, एनिमेशन, इसको दिखा के हम लोग बना सकते हैं। हम लोग एनिमेशन के नाम पे क्या जानते थे? शक्तिमान, चंद्रकांता, शक्तिमान सीरियल, सोनपरी। चीज़ें होती हैं जो ऑन ग्राउंड उतारना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे एक मिडिल क्लास की थिंकिंग क्या होती है कि वो ऐसी पढ़ाई को प्रीफर करता है जिसमें उसको सक्सेस होने के चांसेज भी ज़्यादा हों और कम टाइम में सक्सेस हो जाए। आप गौर कीजिएगा कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड है, बट कुछ फील्ड बड़े फेमस है, सिविल, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसके घर वाले पता नहीं लंबे समय तक उसको सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं। अरे करो यार, कुछ तो मिल जाएगा सिविल में, नहीं मिला प्राइवेट में, गवर्नमेंट मिल जाएगा टेंडर। तो थिंकिंग समझिए। एक मिडिल क्लास के जाइएगा करने ना, तो कहेंगे थिएटर आर्टिस्ट, कहेगा इसमें तो सक्सेस बहुत अच्छा है, लेकिन एक लंबा समय तक वो सस्टेन कर पाएगा। तो एक मिडिल क्लास की फैमिली की थिंकिंग अलग होती है, एक लोअर फैमिली की थिंकिंग अलग होती है, अपर क्लास की थिंकिंग अलग होती है कि शूटिंग करेगा मेरा बेटा ऐसे धड़ाम धड़ाम। आप यकीन मानिए, देश के लोगों को बस सोशल सिक्योरिटी मिल जाए कि वो भूखे नहीं मरेंगे, उनके घर के ऊपर से छत का साया नहीं उठेगा। देखिए ओलंपिक में सबसे ज्यादा भारत के लोग ना मेडल ले आते, तो आप कहिएगा। अरे भूख जो लगती है ना, पेट की मार नहीं बर्दाश्त होता है किसी को यहाँ पर, तो लोग क्या करेगा यहाँ पर? वो लोग जो ऐसे उठाते हैं लोग ओलंपिक में, उससे ज्यादा मजदूर उठा के घूमता है हमारे यहाँ। गौर कीजिए, यहाँ बड़ी उटपटांग चीज होती है गरीबी। सबसे पहले हिम्मत तोड़ देती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी तोड़ देती है, लोगों को नहीं समझ में आता है। तो जो आप बता रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा फील्ड है, बट उसके लिए वो गार्जियन, वो बैकग्राउंड उतना रियल है कि नहीं। अभी तो हम ट्रांजिशन फेज में जा रहे हैं कि भैया एजुकेशन बहुत जरूरी है। एक फेज आएगा 5-7 साल बाद, जब सबको रियलाइज हो जाएगा, आफ्टर कोरोना सबको बहुत रियलाइज हुआ कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। फिर समझ में आएगा कि एजुकेशन में डाइवर्सिफाई बहुत जरूरी है। तो आप क्या है ना कि ट्रांजिशन से डायरेक्ट डाइवर्सिफाई पे जाना चाह रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। ट्रांजिशन से हम किस में आ गए हैं? एजुकेशन। अब इसके बाद अगला नंबर आप ही का है, ठीक है? बहुत जल्दी हम लोग भी डाइवर्सिफाई होंगे। थैंक यू सर। जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, वॉइस नाम की ऑर्गेनाइजिंग, आई एम स्पीकिंग सर फ्रॉम दिस साइड। यस, हमको लगा वही बोल रहे हैं। सर, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वॉइस की तरफ से जो वॉलंटियर कर रहे हैं, वो भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है। जरूर। आप लोग भी बहुत इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज किए हैं, इसके लिए आप लोग भी बहुत बधाई के पात्र हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आप इतने यंग हो के इतना बढ़िया प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, लोग बढ़िया। Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, with due respect, I would like to ask one question to you. Okay. Sir, it so happens that life doesn't go as it should go. There is an obstacle in life, there is ups down in life, sir. So most of the youths, most of the students are victims of anxiety, depression, bipolar disorder. So what are your suggestions for them, sir?
जितने लोग एंजाइटी ये सब चीज को तो ध्यान दें। एंजाइटी मतलब दिमाग का कुछ, यही एंजाइटी मतलब वही मतलब दिमाग का टेंशन, यही सब ना होता है। ये सब चीज जो काम लायक चीज उसको जानना भी नहीं चाहिए। हमें काम का नहीं है वो, तो हम क्या करेंगे जान के यहाँ पे। एंजाइटी हमको कभी होगा ही नहीं तो क्या करेंगे जान के यहाँ पे, नहीं समझ में आया। तो एंजाइटी वगैरह के लिए टेंशन वेंशन नहीं लेना चाहिए यहाँ पे। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कमजोर लोगों की कहानियां हैं यहाँ पर। लाइफ में एक चीज याद रखिएगा, एक पानी गिराइए, पहाड़ पे भी गिराइए वो नीचे आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। उसी तरह युवा है, कहीं भी फंस जाएंगे बस सस्टेन रहो, मैदान छोड़ के मत भागो, सफलता तुम्हारी होगी। लेकिन भाग जाइएगा ना तो नहीं हो सकती है। हम अपने एक समय था कोचिंग का शटर खुद से गिराते थे, खुद से बंद हो गया आप जाओ यहाँ पे, उतना रहना चाहिए एफर्ट तब तो। लेकिन उस समय भी जितनी फीस लेते थे आज भी लेते हैं। चेंज नहीं होना यहाँ पे। तो उन सारे कहिएगा वहाँ पे कि कोई एंजाइटी, वही डिप्रेशन, सब बीमारी उमारी चीज है, ये सब अच्छा चीज नहीं है, ये सब इसको कहिए भूल जाओ यहाँ पे। बस हम युवाओं को सोचना कोई नहीं रोक सकता है, सफल आज नहीं कल जरूर होइएगा। जब एक जानवर भूखा नहीं मर रहा है, अपना इंतजाम कर ले रहा है, या तो इंसान है हम लोग। क्या सोच के रखें आप, ये इंसान की खातिर तो पागल भी रहेगा ना, पागल भी तो अपना खाना पीने का इंतजाम कर लेगा यार। तो क्या बात करते हैं यहाँ पे। लेकिन समस्या क्या है ना कि अभी सोचने लगते हैं अभी सक्सेस होंगे, अभी सक्सेस। कैसे अभी सक्सेस हो जाएंगे? हर चीज का एक समय होता है यहाँ पे। लेकिन बस कोई सी एक स्टूडेंट था हमारे यहाँ, बहुत मतलब 2018 की बात बता रहे हैं, डिप्रेशन में चला गया था वहाँ पे, और ना उसको सुसाइड वाली थिंकिंग आती थी यहाँ पे। कहा कि सर सुसाइड करने का मन कर रहा है। हम कहेंगे ले, कभी भी किसी चीज को ना पानी को रोका नहीं जा सकता है, वो मोड़ा जा सकता है, समझ रही है। तो विचारों को रोका नहीं जा सकता, अच्छी दिशा में मोड़ा जा सकता। हम कहे सुन 1 साल तुम दे सकता है, सोचो। एकलव्य ने तो अंगूठा दिया था, हमसे 1 साल मांग रहे हैं। हमको पता था 1 साल में इसका विचार बदल जाएगा, जीवन में इससे भी खतरनाक टेंशन आएगा या कुछ आएगा। हमको नहीं पता था क्या करेगा 1 साल बाद, लेकिन हमको पता था कि समय इतना बलवान है कि वक्त के साथ हम जीना सीख लेते हैं। कहा कि ठीक है सर 1 साल बाद देंगे। अभी वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, डबल स्टार लगा के घूम रहा है। तो आया था ना, तो हमसे कह रहा कि सर आपको अभी तक याद है? हम कहेंगे अभी तक याद है, तुम ही ना जा रहा था सुसाइड करने। तो जिंदगी से हार नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके ऊपर डिप्रेशन, टेंशन आ रहा है, मतलब आपके कंधों को ऊपर वाले ने चुना है कि ये वही कंधा है जो उस बोझ को झेल सकता है। अगर भारी बोझ उठा, अरे माँ बाप को घर में सिलेंडर उठाना होता है ना, तो मजबूत लड़का को बुलाते हैं। 3 लड़का रहेगा, देखेगा मजबूत कौन है, तुम उठाओ सिलेंडर। इतने टन रहेगा सिलेंडर उठाने के लिए, तुमको सिलेंडर उठाने के लिए नहीं भेज रहा है यहाँ पे। तो अगर आपके ऊपर बोझ है, मतलब क्या है, आप उस योग्य हैं। आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं यहाँ पर? लाइफ इज नॉट अ बर्थडे केक। जिनकी लाइफ बर्थडे केक होती है ना, उनकी लाइफ को सुनने के लिए भी कोई नहीं आता है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, पिताजी का पैसा था, लाइफ जी रही है, कौन आता है उनको सुनने के लिए? और आपकी जिंदगी में कहानियां ना हो, संघर्ष ना हो, तो सफलता के बाद सुनाएंगे क्या कि मेरे पापा का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टिबेटोलॉजी, सॉरी, NIT। परम श्रद्धेय खान सर जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और आप यहाँ पधारे, हमारा सौभाग्य है। आपको प्रशंसनीय करे, आपको प्रशंसा करे, ये हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि सब इससे सब परिचित है। तो मैं ये प्रश्न 3 प्रकार के प्रश्न आपको पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने जिस प्रकार से शिक्षा के बारे में बहुत सारे आपने ये दिए, लेकिन शिक्षा का जो परम उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर इंसान शिक्षा जीवन में शिक्षा अर्जन करता है तो उसके परम उद्देश्य क्या होने चाहिए? वो पहला प्रश्न है। 3 प्रश्न विस्तार से मैं आपको ये करूंगा। विस्तार से नहीं, लाइक टू गिव यू। थैंक यू। ओके श्योर सर, थैंक यू। तो परम उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्योंकि जो अभी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगले 2 क्वेश्चन। हाँ जी। तो क्योंकि करियर, अभी जो जब हम बात की थी वो तो करियर ओरिएंटेड था, लेकिन परम उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक ये। तो दूसरा क्या है कि आज के तारीख में जो फैन का जो एक ये चलता है, जैसे कि फैन इज इक्वल टू भक्त, जैसे कि भक्त का ये चलता है,
तो उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो शिक्षा होने के नाते हम स्टूडेंट्स को, और जो भक्त का ये कंसेप्ट है उसके बारे में क्या आपका उद्देश्य, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? वो एक आपके हिसाब से नॉलेज और विजडम में क्या फर्क है? ये 3 प्रश्नों का आप उत्तर दें। देखिए, थैंक यू, धन्यवाद। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए एक अच्छा इंसान बनना, लेकिन एक अच्छा इंसान के लिए एक इंसान की भी अपनी जरूरत बनती हो। इंसान पहले होता है, उसके बाद वो एक अच्छा इंसान होता है। तो जब हम जन्म लेते हैं ना, तो हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं, हमें भूख लगता है, हमें समाज में चाहिए। तो जो हम कॉलेज एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन ये पढ़ रहे होते हैं, ये एक इंसान की ज़रूरतों को पूरा करता है, ताकि हमें एक सोशल सिक्योरिटी मिल सके, एक अच्छा जॉब ले सके, नहीं तो एक अच्छा बिजनेस कर सके यहाँ पर। लेकिन अल्टीमेट गोल है एक अच्छा इंसान बनना। दूसरी बात, आपने कहा कि किसी चीज़ के भक्त हो जाना, ये होना, पर्सन ओरिएंटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खान सर बोल दिए सही है, ये नहीं, सही बोले तो सही है, गलत बोले तो गलत है। पर्सन ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, पॉइंट ओरिएंटेड होना चाहिए। गलत मतलब गलत, पिताजी भी बोले तो गलत है। भाई ऐसा नहीं है कि आप पिता हैं, भगवान थोड़ी कि आपसे गलती नहीं हो सकता है, नहीं समझे? तो लेकिन लहजा पढ़ाई क्या सिखाती है? जीवन जीने का तरीका। अब कोई गलत है, उसको मुंह पे जाके बोल दीजिएगा गलत है, यहाँ पे बवाल हो जाएगा। यहाँ पे आराम से कि सर इसको थोड़ा शायद हम ऐसे कर सकते थे ना, तो ज़्यादा बेटर हो जाता। तो देखिए वो मुड़ रहा है कि नहीं, मुड़ रहा है तो ढकेल दीजिए, हाँ ऐसे ही सही है, यहाँ काफ़ी वाला गलत था। तो ये जो डिप्लोमेसी सिखाती है, ये शिक्षा सिखाती है। तो भक्त वाला ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? एजुकेशन जो हम लोग स्कूली एजुकेशन लेते हैं या ये चीज़, ये हमारी सामाजिक जरूरतों को पूरा करता है। हमें भी रोटी कपड़ा मकान चाहिए, जिसके लिए आपको बिजनेस या नौकरी या कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, एजुकेशन कभी खाली नहीं जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं। एक मजदूर को देखिएगा, मजदूर को 10 साल से सीमेंट बालू गिट्टी जोड़ता है। 4 चीज, सीमेंट बालू गिट्टी ईटा छड़, 5 चीज। 10 साल बाद भी वो मिस्त्री से पूछता है कई एक का मसाला बना दे, बालू कितना सीमेंट कितना, 10 साल बाद भी। अब आप उस मजदूर को हटाइए, यूनिवर्सिटी से अपने स्कूल से किसी लड़के को ले जाइए, अगर उसको मजबूरी में अगर उसको मजदूर का काम करना पड़ेगा ना, 6 महीना में वो मिस्त्री से पूछेगा ही, अच्छा इस दीवार पे बनाना है, इतना बालू इतना सीमेंट इतना ये छड़ गिट्टी बालू खटाखट 6 महीना बाद खुद मिस्त्री हो जाएगा। मिस्त्री 2 साल बाद ठेकेदार, समझा गया? 5 साल बाद बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, 10 साल बाद बिल्डर। एजुकेशन आपको रुकना नहीं सिखाती है। आप दौड़िए, नहीं दौड़ सकते हैं चलिए, नहीं चल सकते तो रेंगिए, लेकिन जब तक जिंदा है आगे बढ़िए। यही एजुकेशन सिखाता है। समझा? थर्ड पॉइंट क्या था आपका? नॉलेज और विजडम में आप किसे अंतर करते हैं? नॉलेज जो होता है कि एक इंफॉर्मेशन का गोला होता है, मान लीजिए। देखिए, नॉलेज क्या है? नॉलेज आपको पर्टिकुलर फील्ड में होता है, किसी एक फील्ड में। नॉलेज से आपका दिमाग ब्रॉड हो जाता है। एक पर्टिकुलर, जैसे आपने बीएससी किया, आप इंजीनियरिंग किया, तो एक पर्टिकुलर फील्ड में हुआ, उससे आपका दिमाग बढ़ गया। अब उस बढ़े हुए दिमाग को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जो आपके लाइफ में पहली बार आ रहा है, विजडम चीजों को। तो एजुकेशन का काम दिमाग को बढ़ा देना। आप पढ़े लिखे रहेंगे, हिस्ट्री में अगर आपने युद्ध देखा है तो आपको लगेगा कि नहीं, हमें पहले प्रेम से बात करना है, क्योंकि अगर हम विनम्रता से बात कर रहे हैं तो युद्ध का रास्ता आखिरी समय तक है, लेकिन पहले ही युद्ध कर लिए, प्रेम का तो रास्ते बंद हो गया। विजडम, समझाएंगे? बढ़े हुए दिमाग को यूज कीजिए। समझा? यूनिवर्सिटी में मिस्त्री बनना, लेबर बनना नहीं सिखाया गया था, लेकिन जब वो उसको ले गए वहां पे ना, तो उस बढ़े हुए दिमाग को यूज किया। यहाँ पे आईएएस बनने जाते हैं ना, इतना बड़ा पेपर देना है, यहाँ पे सीसेट को डीएम की कुर्सी में बैठ के सीसेट सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व करना है, उसमें प्री मेंस लिखना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी आएगा, नहीं, वहां नया चैलेंज आएगा। इतनी चैलेंजेज आएंगे कंधों पर, इतना चैलेंज आ जाएगा, तब याद आएगा यूपीएससी का सिलेबस इतना भयानक क्यों था। क्योंकि जो उस भयानक सिलेबस को झेल सकता है ना, वही उस कुर्सी पे आए हुए प्रेशर को झेल सकता है। वहां नॉलेज, यहाँ विजडम। ठीक? थैंक यू सो मच। आई गेस देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्पेशल इनवाइटीज टू। सामने जो बैठे हैं वो स्पेशल इनवाइटीज है, वहां से भी एक प्रश्न आने का आपसे रिक्वेस्ट है सर। स्पेशल क्वेश्चन भी होगा तब। स्पेशल लोग बैठे स्पेशल क्वेश्चन पूछेंगे, केवल आधा बात बोलते ही स्पेशल गेस्ट पूछेंगे, पूरा बोलना चाहिए नहीं, स्पेशल क्वेश्चन भी पूछेंगे। स्पेशल इनवाइटी से सर स्पेशल क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, स्पेशल क्वेश्चन भी आएगा।
देखो हम टीचर है ना, हमको पता है कि क्या क्या डाउट रहता है। आप थी लेकिन पढ़ाई छूट गई थी, मतलब मुझे सिंगिंग में आगे जाना था। तो मैंने आफ्टर 35 प्लस हूँ मैं अभी, मेरा एज, तब जाके मैंने फिर म्यूज़िक में पढ़ाई की। सिटी यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ मैं। और सबने बोला उम्र बढ़ के तुम फिर पढ़ाई कर रही हो, आपको तो शादी करनी चाहिए थी। सो दिस ऑल थिंग्स कम्स। तो फिर भी मैंने लड़ाई किया परिवार से, समाज से, और अभी मैं PhD कर रही हूँ म्यूज़िक डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी से। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लड़के भी हैं, विद बहुत खुशी महसूस होती है कि सिक्किम में लड़का लड़की ऐसा कोई भी नहीं, हम सब एक है। लेकिन जो अभी घर पे है और मेरी तरह उनको भी आगे बढ़ना है, पढ़ाई करना है, लेकिन शर्म एक होती है ना। तो आप जो घर पे अभी बैठे हैं, जिसका एज भी बड़े हो रहे हैं, सो एक उनको भी आगे आना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और पढ़ाई में ऐसा नहीं कि अभी जॉब करनी है, ज्ञान लेना, इट डजंट मीन दैट यू हैव टू गो एंड डू अ वर्क एंड एक ऑफिस टेबल चेयर ही नहीं, ज्ञान होता है। तो आप कैसे मोटिवेट करेंगे जो अभी भी बैठे और एक भाव होती है ना कि नहीं मेरे उम्र बढ़ गई है, मुझे नहीं पढ़ाई करनी, आप कैसे देखेंगे सर, और आप क्या मोटिवेट करेंगे उनको? जी सर। सही में स्पेशल क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ जब आप परफॉर्म कर रही थी तो वहाँ आपका ड्रेस अलग था यहाँ, जी सर, और यहाँ बिल्कुल अलग हो गया। तो जब आप बताई तो हम फेस मैच किए यहाँ। तो जैसे देखिए, आपने कहा कि हम 35 एज में फिर आए, सिंगिंग किए। दो चीज़ों को यहाँ डिप्लोमेटिक हैंडल करना चाहिए। पहला कि अगर समाज में लोग सवाल पूछें कि अभी क्यों पढ़ रही हूँ, तो उसका डिप्लोमेटिक आंसर दीजिए, शौक से, खाली बैठ के क्या करें। समझ, क्योंकि वो इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि उनको आपकी चिंता है, उनको जलन इस बात का कि आगे मत बढ़ जाए। समझ रही हैं? जब तुम डिप्लोमेटिकली घुमा के हमसे पूछोगे तो हम भी घुमा के आंसर देंगे, शौक से पढ़ रहे हैं, शौक मार दें, घर में बैठ के केवल रोटी बेले। और लोग क्या सोचेंगे, या हम ये बात भी अगर हम ही सोचे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? लोग के लिए भी कुछ रहने दीजिए, आप सिंगिंग कीजिए, लोग को कुछ करने दीजिए, वो अपना काम करे, वो अपना काम करे। जब वो नहीं थक रहा है तो आप क्यों थकेंगे? उसको प्रॉब्लम 1 घंटा आपके क्लास से है तो आप 4 घंटा कीजिए। समझा कि नहीं? Thank you so much, sir. Thank you. Naren, kindly bring the mic to the front. Dr. Sandhya Madam wants to ask a question. So, Dr. Sandhya Madam, she is a teacher, educationist. She is the teacher of teachers in Sikkim. So, she is a very senior teacher. तो और सुपर क्वेश्चन आने वाला है। पहले ही बता के डरा देते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे लड़के लोग समझो, अगर हमें नहीं पता रहता है कि टीचर पे टीचर है तो हम रिलैक्स रहते हैं यहाँ पे। तो आप लोग को भी पता चल जाता है कि एग्जाम होने वाला, इसलिए टेंशन में आ जाते हैं। पता नहीं रहता एग्जाम है तो ऐसे चल जा रही एग्जाम है। अभी हमको बता दिया मैम, हमको ये लोग वो क्या था, एंजाइटी नहीं, एंजाइटी वगैरह थोड़ी होता है यहाँ पे, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। क्यों मैम? जी मैम। सर थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो एक ही सवाल मेरे पास, सवाल नहीं, एक सलूशन आपसे चाहते हैं कि वर्तमान समय में विद्यार्थी और टीचर्स का रिलेशनशिप, जो संबंध है, वो सुमधुर बनाने के लिए क्या क्या उपाय आपसे शेयर कर सकते हैं, मिल सकते हैं हम सबको, विद्यार्थी के साथ, from student side also and from teacher side also. So हमें अच्छा, हमारे में वो रिलेशनशिप या ब्रिज अच्छा बने। जी मैडम, ये सवाल आपका नहीं बल्कि आपके अनुभव का है। ये इतना दिन में आपने अनुभव में सीखा है कि एक स्टूडेंट, एक आज के समय में ना एक जनरेशन गैप हो गया है। हम लोग के टाइम पे ना मोबाइल नहीं हुआ करते थे। हम लोग के समय अगर कोई लड़की बात कर देती थी तो अपने बाप, यहाँ पे क्या बात करना है जी इससे, यहाँ पे अजीब। हम लोग का जो जनरेशन था वो अलग था यहाँ पे। आज के समय में हम लोग के क्लास में ना क्या था, 2% 3% लड़कियां रहती, आज तो 50% है यहाँ पे। और समाज में किसके हाथ में कितना कंट्रोल रहेगा ये पता चलता है कि उस समाज का स्कूल में कितना पार्टिसिपेशन है। याद रखिएगा लड़की लोग, अगर समाज में हिस्सा चाहिए तो पहले स्कूल में हिस्सा लो। जिस दिन 80% स्कूल में लड़कियां आएंगी ना, उसके 10 साल बाद समाज में भी 80% लड़कियां ही होंगी, हर जगह, बड़े बड़े ऑफिसर को। अभी क्या है ना, मैम का जैसे सवाल है कि एक अच्छा संबंध निधुर कैसे बने, एक जनरेशन गैप हो गया है।
तो हम लोग की थिंकिंग में ऐसा लगता था हम लोग के लिए 24 घंटा का दिन होता था, बट अभी के लड़कों के लिए 24 घंटा का दिन ही नहीं हो रहा है। 6 घंटा तो मोबाइल खा गया उसका। शाम 5 बजे उसका मैसेज आता था, यू यूज 90% ऑफ डेली डाटा। शाम 5 बजे आ जाता है इनका, पूरा डेटा ही खत्म कर देते। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो यंग जनरेशन है, उन्हें थोड़ी लिबर्टी चाहिए। उनके लिए अभी डिस्ट्रैक्शन के रास्ते बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास क्या था, हमारे ऊपर सोसाइटी देखे थे, कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, डिस्ट्रैक्शन का कोई रास्ता नहीं था। टीचर का ज्ञान का एक ही माध्यम था टीचर, इसलिए हम ज़्यादा समर्पित होते थे कि आप ही हैं माई बाप, जो बताइएगा। इन सब के लिए गूगल है, ना बताइएगा, बताओ गूगल क्या है। तो ये तो उसके पास ना अभी मल्टीपल ऑप्शन है। तो अभी टीचर को ना गूगल और यूट्यूब से ऊपर उठना पड़ेगा, कि जो हम बताएंगे वो भी नहीं बता पाएगा। तो पहले हम लोग के समय क्या था, गुरु जी आप ही हैं, अभी गुरु जी के साथ गूगल जी भी हैं। तो वो रिलेशन को थोड़ा ब्रीच कर रहा है। तो हम लोग को ये जनरेशन गैप को समझना होगा, उसकी चीज़ों को समझना होगा कि वो भी पढ़ना चाहता है। डेली वो टेंशन में जाता है, एंजाइटी 10 बजे कि हमको कल पढ़ना है। अच्छा, वो प्लान बनाता है शाम को 6 बजे पढ़ने के लिए, अब पढ़ने बैठता है रात को 9 बजे। 3 घंटा तो प्लाने में नाच देता है, प्लाने बनाने में चौपट कर देता है। ये गलती नहीं करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। अच्छा खराब काम नहीं मतलब है, शुरू करो, ऑटोमेटिक वो अच्छा होगा। आज अगर हम सोचे कि रोटी बनाना है, अच्छा बनाना है, तो हम कभी नहीं बना पाएंगे। अरे कुछ भी करना है बनाओ, 10 रोटी खराब होगी, 10 दिन खराब होगी, फिर सीखेंगे। उसी तरह हम टीचर्स लोग का अपना जनरेशन याद आता था और इनका जनरेशन ही अलग, इनको आज़ादी चाहिए। तो हमें ना, जो कल हमारे पास 24 घंटा था, आज इनके पास 16 घंटा बचा हुआ है। तो हमें उस चीज़ को हंसी मजाक, खेल, डिजिटलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, एनिमेशन, इसको दिखा के हम लोग बना सकते। हम लोग एनिमेशन के नाम पे क्या जानते थे, शक्तिमान, चंद्रकांता, शक्तिमान सीरियल, सोनपरी, ऐसे करके कुछ यही आदत आज एजुकेशन में भी आ गया। तो टीचर को टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुका है। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा घोड़ा है जिस पर स्टूडेंट चढ़ चुका है, और हम टीचर लोग पैदल कहेंगे कि तुम्हारे बराबरी करेंगे तो छोड़ के भाग जाएगा। तो हमें भी एक मजबूत घोड़ा चाहिए, टेक्नोलॉजी वाला। अब फिर हम दोनों करेंगे, चल बाबू अब तुम। ठीक है मैम, थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you. Sir, Jacob Thaling is the political secretary to the Honorable Chief Minister of Sikkim. So you'd like to put a question, please, sir. थैंक यू। काउंसलर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नहीं, बस विद्यार्थियों को आपसे एक दिशा निर्देशन का चाहता हूँ कि अभी सिक्किम गवर्नमेंट बस एक हम ज़्यादातर एक बात देख रहे हैं कि जब भी हम दफ्तर में होते हैं, घर में होते हैं, पढ़े हुए बच्चों और बच्चों के ज़्यादातर माँ बाप हमारे सरकार के पास आते हैं और एक ही फरियाद रखते हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी मास्टर किया 3 बरस हो गया, BDS किया 4 बरस हो गया, यह किया, इतना बड़ा डिग्री बताते हैं, पर अभी घर में डिप्रेशन के शिकार होकर बैठा है, काम नहीं है। ज़्यादातर हमारे ऑफिस में यही है अभी सिक्किम का प्रॉब्लम। हम चाहते हैं कि ज़्यादातर जो ये विद्यार्थी है, ये विद्यार्थियों के अब 3 बरस 4 बरस जब वो डिग्री इन लोगों के पास हो, ये दुर्घटना इन लोगों के पास न घटे। आज इन लोगों को थोड़ा रास्ता दिखाइए कि गवर्नमेंट जब अब ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, पहुंचने वाला नहीं है, पहुंच चुका है। और ज़्यादातर विद्यार्थी को मैं क्षमा चाहती है बोलती हूँ, बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर का एम्बिशन सिक्किम का कंटेस्ट में गवर्नमेंट जॉब ही है, जो बहुत कम को मिलने वाला है। ये दुर्घटना अब के 2, 3, 4 बरस बाद इन लोगों के साथ न घटे, आप थोड़ा इसको दिशा निर्देशन दें। थैंक यू। देखिए, बड़ा गंभीर आपने बात बताई, और हम आपको बता दें कि ये समस्या केवल सिक्किम की नहीं है, ये समस्या पूरे नॉर्थ इंडिया की है। यहाँ पर एक्चुअली देखिए, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्टेट का हो, एक चीज़ तो समझना पड़ेगा कि टोटल पॉपुलेशन को गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ सकता है, वरना सब जॉब वाले ही हो जाएंगे। तो फिर काम कौन करेगा यहाँ पर? तो जो ग्रेजुएशन के टाइम पे आपके पास, जैसे आपने इंटर कर लिया, तो पैरेलल जो आपका ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर उसके पैरेलल जो आप स्किल्ड कर रहे हैं, उस दौरान आप एक कोई ना कोई ऐसा स्किल रखिए कि जब तक आप कंप्लीटली सेटल्ड नहीं हो जाते हैं, आप उसमें वो काम को करते रहेंगे। यहाँ पर जैसे कोई टाइपिंग का है,
जैसे हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, हमारे टाइपिंग का काम पटना में होता है, कई बार वो टाइप होकर मध्य प्रदेश से आता है, डिजिटल हो गया, हम उसको फोटो खींच के भेज दिया, वो टाइप करके भेज दिया। तो अभी के टाइम पे एक फ्रीलांसिंग सिस्टम होता है कि हमें चाहिए आप कहीं से कनेक्ट करके जुड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि एजुकेशन के साथ साथ एक स्किल चाहिए, क्योंकि एजुकेशन से हमें प्रॉफिट लॉन्ग टाइम में होती है, बहुत लंबा समय खींच लेता है। स्किल से प्रॉफिट होती है शॉर्ट टाइम में, तुरंत हमें आ जाता है। जैसे हमें टाइपिंग आती है और साथ में हमें ग्रेजुएशन भी की है, तो हमें अगर सपोज गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो हम एग्ज़ाम देंगे, मेरिट लिस्ट आएगी, पास होंगे कि नहीं होंगे, तो एक लॉन्ग टाइम है। बट अगर हमारे पास कोई स्किल्ड है तो हम इसी स्किल्ड पे आगे बढ़ जाएंगे। ग्रेजुएशन या किसी चीज़ को ख़त्म करने के बाद 3 साल 4 साल खाली बैठना, आप अपनी एक चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। आप कोई भी काम किए रहते हैं, एटलीस्ट 3 साल तक कुछ तो एक्सपीरियंस आया रहता है यहाँ पर। तो अभी डिजिटल का ज़माना है, आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए आफ्टर इंटरमीडिएट, क्योंकि ग्रेजुएशन का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि आप उसके साथ 2 काम नहीं कर सकते। इनफ टाइम मिलता है आपके 3 साल के ग्रेजुएशन में, तो आप अपनी रुचि के हिसाब से उसको देखिए और फ्रीलांसिंग के सेक्टर में जाइए। इंडिया पूरी दुनिया को बाईपास कर देगा फ्रीलांसिंग के मामले में, पूरी दुनिया को। आज किसी को डिजाइनिंग बनवानी है तो जरूरी नहीं कि कोई इंजीनियर हायर करेगा, वो नेट पे निकालेगा, किसी फ्रीलांसर को उसी को दे देगा यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसे हम लोग सेकेंड ऑप्शन कहते हैं। तो ये चीज़ को भी रखना पड़ेगा, और ये हर जगह की समस्या है, चाहे वो बिहार हो गया या यूपी हो गया। और आपको भी समझना पड़ेगा एक चीज़ कि सबको सब चीज़ें नहीं मिल सकती, वरना उसकी कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा, सबको सब मिल जाएगा। तो यहाँ सिक्किम में क्या है कि थोड़ा पहाड़ी एरिया है, जिस वजह से बाकी की स्टेट की तुलना में इसके पास कुछ ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं। इससे प्लेन एरिया रहता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से होता है, तो वो इंडस्ट्रीज में जा सकता है। तो ये तो पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो आप ही कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको मेंटेन करके एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। और दूसरा, अभी इसके अलावा क्या ही रास्ते हैं आपके पास दोनों होना चाहिए। एक स्किल्ड होना ज़रूरी है। अब इसके लिए गवर्नमेंट का अपना हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना स्किल्ड का कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए स्किल्ड और लॉन्ग टर्म के लिए एजुकेशन, आपके पास दोनों होना चाहिए। अच्छा योद्धा वही है जिसके एक हाथ में जीत और दूसरे हाथ में हार होना चाहिए। जब चाहे तो हारेगा, जब चाहे तो जीतेगा। तो हमारे एक हाथ में एजुकेशन और एक हाथ में स्किल होना चाहिए। हम पढ़ाते हैं ये एजुकेशन के दम पे, और अच्छा से पढ़ाते हैं स्किल के दम पे। अगर केवल एजुकेशन रहता तो शायद हम यहाँ नहीं रहते। एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी है, और आप हमें पसंद करते हैं एजुकेशन के नाते नहीं, स्किल के नाते। तो वैसे सबको समझना पड़ेगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप सब अपना अपना स्किल पहचानेंगे, और 10 दिन 15 दिन महीना समय लीजिए अभी से कि आप किस फील्ड में आपका स्किल्ड है, किस फील्ड में आपका स्किल्ड है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम आपको बताते हैं, हमको फेसबुक चलाने आज भी नहीं आता है। हमारी कोचिंग के लोग कहते कहते थक गए कि खान सर आप अच्छा पढ़ाते हो, आप ना ऑनलाइन पढ़ाओ। हमको डर लगता है, कैमरा कुछ बोलता ही नहीं है, बंद कमरे में उसको क्या बोले हम। हमको अजीब लगता था यार, ना हंसता है ना मुस्कुराता है, उसको हम क्या बोले। समझ में आ गया कुछ, जब आंसर ही नहीं आता था उधर से, रुकते ही नहीं थे। लेकिन क्या हो गया, मजबूरी, कोरोना में मजबूरी। सपोज अगर कोरोना नहीं रहता तो हम पटना तक सीमित रहते हैं, तो कई बार हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं। समझा गया कि नहीं? तो अपने उस पिंजड़े से बाहर निकलिए और फिर देखिए कि दुनिया कितनी बड़ी है यहाँ पर। समझा रहा है? Thank you so much, sir. So, Honorable CM Madam would like to ask you a question. नागालैंड सरकार डियर पूजा बम्पर 2023 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 5 करोड़ ग्यारेन्टी और धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 28 अक्टोबर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर दुर्गा पूजा बम्पर 2022 मा 5 करोड़ विजेता सुदीप माइती। के तपाई हुनुहुन्छ यस पालिको करोडपति?